मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन व नाज़रीन, ये किताब हमने पूरी कोशिश की है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो मसनवी में लिखी है उसे आपके सामने पेश किया जाए, मगर फिर भी बशरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भूल या गलती हो गई हो तो हम हज़रत मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में माफ़ी की तलबगार हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह की मसनवी की आज भी मुख्तलिफ ज़बानों में तशरीह हो रही है और इंसान आज तक हज़रत के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा है, मगर इन हकायतों को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको कुछ बातें समझ ना आ रही हों तो मसनवी की शरह का भी मुतालिया करें, और बेहतर तो ये होगा कि आप अपने पीर व मुर्शिद से बात करें और समझने की कोशिश करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वैसे तो हदायत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, मगर बंदे को भी कोशिश करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हुज़ूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान से रोशन फरमाए और हमें साबित कदम रखे, आमीन। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 2। बादशाह का लौंडी पर आशिक होना, उसे खरीदना, लौंडी का बीमार पड़ना और उसकी बीमारी का इलाज। ऐ दोस्तों, इस किस्सा को सुनो, ये खुद हमारे मौजूदा हाल की हकीकत है। अगर हम अपने मौजूदा हाल का सुराग लगाएं तो हम दुनिया से भी और उकबा से भी फल खाएं। अब से पहले ज़माने में एक बादशाह था जिसकी हुकूमत मुल्क दुनिया पर भी थी और मुल्क दीन पर भी। इत्तिफाकन एक दिन बादशाह सवार हुआ और अपने खवास के साथ शिकार को निकला। वो पहाड़ों और जंगलों में शिकार के लिए फिरता रहा कि अचानक उसने एक खूबसूरत लौंडी को देखा और बादशाह की जान उस लौंडी की गुलाम बन गई। उसकी जान का परिंदा जब इश्क की शिद्दत से पिंजरे में तड़पा तो उसने माल दिया और लौंडी को खरीद लिया। वो लौंडी तकदीर से बीमार हो गई। इस तरह वही हुआ कि एक शख्स के पास गधा था लेकिन उसका पालान न था। जब उसने पालान हासिल किया तो गधे को भेड़िया ले गया। या उसके पास प्याला था, जब पानी पाया तो प्याला टूट गया। हर तरफ से तबीबों को जमा किया और उनसे कहा कि दोनों की जान तुम्हारे हाथों में है। मेरी जान मामूली है क्योंकि मेरी जान की जान ये लौंडी है। मैं दुखी और जख्मी हूं, लेकिन मेरा इलाज इस लौंडी की तंदुरुस्ती है। जिसने मेरी जान का इलाज कर दिया वो मेरे खजाने को ले गया। सब ने कहा हम जान लड़ा देंगे। हम में से हर एक दुनिया का मसीहा है और हमारे पास हर दर्द का मरहम। तकब्बुर की वजह से उन्होंने इंशाअल्लाह ना कहा तो खुदा ने इंसान की मजबूरी उन पर जाहिर कर दी। इंशाअल्लाह ना कहने से मेरी मुराद स्यादिली है। ये भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हालतें तो अक्सर आर्जी होती हैं। बहुत से लोग इंशाअल्लाह कहे बगैर बात कहते हैं। उनकी जान इंशाअल्लाह की रूह के साथ होती है। जिस कदर भी तबीबों ने इलाज किया ला हासिल रहा। इंशाअल्लाह कहना कोई खास माने नहीं रखता, बल्कि दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हर काम अल्लाह की मशीयत से है। अगर दिल में अकीदा पुख्ता है तो जुबान से कहना या ना कहना कुछ माने नहीं रखता। लौंडी मर्ज की वजह से बाल की सूरत हो गई और बादशाह की आंख खून के आंसू रोने लगी। जब मौत आती है तो तबीब बेवकूफ हो जाता है और दवा अपना नफा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। सिकंजबीन सफरा बढ़ाती है और रोगने बादाम खुश्की पैदा कर देता है। हरड़ से कब्ज हो जाती है। दिल की सुस्ती बढ़ गई, नींद कम हो गई, आंखों में जलन और दिल दर्द से भर गया। शरबत और दवाओं के असबाब ने तबीबों की आबरू खत्म कर दी। जिल्द अव्वल, हकायत नंबर 3। तबीबों का इलाज से आजिज आ जाना, बादशाह को मालूम हो जाना और हकीकी बादशाह की तरफ उसका रुख करना। बादशाह ने जब तबीबों की बेबसी देखी नंगे पांव मस्जिद की तरफ भागा, मेहराब की जानिब हुआ और बादशाह के आंसुओं से सजदे की जगह तर हो गई। जब वो फना की गहराई से निकलकर
अपने होश में आया तो मदह और सना में खूब जुबान खोली। ऐ वो कि दुनिया की सल्तनत तेरी मामूली बख्शिश है। मैं क्या कहूँ कि तू खुद पोशीदा बातों का जानने वाला है। हमारा और इन तबीबों का हाल सब का सब तेरी आम मेहरबानी के सामने बेकार है। ऐ वो कि तू हमेशा हमारी हाजत की पनाह है। रास्ता से हम फिर भटक गए, लेकिन तूने कहा है अगरचे मैं तेरा सारा भेद जानता हूँ, लेकिन फिर भी अपना हाल बयान कर। जब बादशाह ने तहे दिल से फरियाद की, अल्लाह की बख्शिश का दरिया जोश में आ गया। रोते रोते उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग जाहिर हुए। बोले, ऐ बादशाह, बशारत हो तेरी हाजतें पूरी हुई। अगर कल को कोई अजनबी शख्स आए तो वो हमारी तरफ से होगा। जब वो आए तो वो माहिर तबीब है, उसे सच्चा जानना और उसके इलाज में जादू देखना और उसके मिजाज में खुदा की कुदरत देखना। जब वो ख्वाब से जागा तो लौंडी के गुलाम की बजाय गम से आजाद होकर बादशाह बन गया। वो जरोके में बैठकर मुंतजिर रहा ताकि खुदाई भेद उस पर जाहिर हो। उसने एक मर्द कामिल को देखा जो चांद जैसा लगा और ख्याल की तरह कभी मौजूद और कभी मादूम होता। दुनिया में ख्याल मादूम की तरह होता है, तो दुनिया को भी ख्याल की तरह चलती फिरती चीज समझ। औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम के ख्यालात अलूम बारी का परताव होते हैं। वो कायम और साबित हैं। वो ख्याल जो बादशाह ने ख्वाब में देखा, मेहमान के चेहरे पर जाहिर देखा। वली में अल्लाह का नूर जाहिर होता है। अगर तू साहिब दिल है तो अच्छी तरह देख लेगा। जब बादशाह ने वली को देखा तो दरबानों की बजाय खुद आगे बढ़ा और अपने गैबी मेहमान के सामने हुआ। दोनों यकजान व दो कालिब हो गए। लौंडी का इश्क गैबी मेहमान की मुलाकात का सामान बन गया। बादशाह बोला, तू मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह तेरा खिदमत गुजार हूं। जिल्द अव्वल, हकायत नंबर 4। रियायत अदब की ख्वाहिश और बेअदबी की नहुसत। हम खुदा से अदब की तौफीक चाहते हैं और बेअदब हमेशा खुदा के फजल से महरूम रहता है। बेअदब सिर्फ खुद को ही खराब नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात सारे आलम में आग लगाता है। बनी इसराइल को आसमान से ख्वान आता था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से चंद बेअदबों ने कहा, लहसन और मसूर क्यों नहीं आते? आसमान से ग़िज़ा आनी बंद हो गई। खेती कुदाल और दरांती का गम गले पड़ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सिफारिश की तो अल्लाह ने माले गनीमत भेजा। फिर गुस्ताखों ने अदब छोड़ा, फकीरों की तरह बचा खुचा बाद के लिए उठा रखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ये गायब नहीं होगा, सब्र से खाओ। बदगुमानी और लालच अल्लाह की नाशुक्री होती है। उन लालचियों की नाशुक्री से फिर रहमत का दरवाजा बंद हो गया। मनोसलवा उतरना बंद हो गया। ज़कात ना देने पर अब्र आना बंद हो गया और जनाकारी से अतराफ में वबा फैल गई। याद रखो, तुझ पर भी जो गम की अंधेरियां कभी आती हैं तो बेबाकी और गुस्ताखी की वजह से भी हैं। जो कोई दोस्त के रास्ते में बेबाकी करता है, मर्दों का राहजन बना। आसमान अदब से पुरनूर बना और अदब ही की वजह से फरिश्ते मासूम और पाक कहलाए। शैतान गुस्ताखी की वजह से मरदूद ठहरा। सलूक के रास्ते में गुस्ताखी करना हैरत की वादी में डूब जाना है। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने पर सजदा कर दिया, लेकिन शैतान गुस्ताखी की वजह से मारा गया। अब फिर हम बादशाह और मेहमान तबीब के किस्से की तरफ आते हैं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 5। उस खुदाई तबीब से बादशाह की मुलाकात जिसको उसने ख्वाब में देखा था और उसकी तशरीफ आवरी की उसे खबर दी गई थी। बादशाह जब अपने मेहमान के सामने गया था तो बादशाह नहीं, पूरा फकीर बनकर गया। हाथ फैलाए और इश्क की तरह उसे दिलो जान पर लिया। उसके हाथ और पेशानी को चूमा और साथ ले जाते हुए बोला कि मुझे सब्र करने से खजाना मिल गया। सब्र पहले कड़वा लगता है लेकिन बाद में मीठा और सफेद फल देता है। और कहा, ऐ कि तेरी मुलाकात हर सवाल का जवाब है और बेशक तुझसे मुश्किल हल होती है। जो कुछ हमारे दिल में है
تو اس کی ترجمانی کرتا ہے، جو دلدل میں پھنسا ہو تو اس کا مددگار ہے۔ مجلس کے بعد اسے حرم سرا ملے گیا۔ جلد نمبر 1، حکایت نمبر 6، بادشاہ کا غیبی طبیب کو بیمار کے پاس لے جانا۔ بادشاہ اسے بیمار کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا ملاحظہ کر کے بتایا کہ جو دوا پہلے طبیبوں نے دی تھی درست نہ تھی، وہ اس کی اندرونی حالت سے واقف نہ تھے۔ اس نے مرض کو بھانپ لیا لیکن بادشاہ کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ ہے، اس کا بدن ٹھیک ہے، دل کی حالت سے عاشقی ظاہر ہے۔ عاشق کی بیماری دوسرے امراض سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ خدا کے بھیدوں کا استرلاب یعنی پیمانہ ہوتا ہے۔ عاشقی چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی، حقیقی ہو یا مجازی، آخر شاہ یعنی اللہ تک رہنمائی کرتی ہے۔ میں اگر عشق کی شرح کروں تو شرمندہ ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بیان کی چیز نہیں ہے۔ بے زبان عشق خود خوب روشن ہوتا ہے۔ عشق سے منہ نہ موڑ، چاہے وہ مجازی ہی ہو، کیونکہ وہ بھی تمہیں حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ کاغذ اور قلم بھی اس کی شرح نہیں کر سکتے۔ عقل اس کی شرح میں مٹی میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح ہو گئی۔ انسان خود عشق میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ آفتاب کے نکلنے کی دلیل خود آفتاب ہے۔ جس طرح آفتاب پہم سفر میں ہے اور معدوم نہیں ہوتا، اسی طرح روح کا سورج بھی باقی ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے۔ وہ سورج یعنی اللہ عالم بالا میں مست ہے اور اس کے ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تصور میں اتنی گنجائش کہاں کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل نور ہے، سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے۔ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر تھے۔ جب شمس الدین تبریزی رحمت اللہ کے چہرے کی بات آئی تو دنیاوی سورج نے منہ چھپا لیا۔ اب جب کہ ان کا نام آ ہی گیا ہے تو ان کے انعام کی تھوڑی سی شرح بھی ہو جائے۔ اسے دیکھا تو میری روح مستعد ہو گئی۔ وہی حال ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ اس کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس خوش احوال کا کچھ بیان ہو جائے تاکہ زمین و آسمان ہنس پڑے، عقل، روح اور آنکھیں 100 گنا ہو جائیں۔ میں نے اپنی روح سے کہا، اے دوست سے دور پڑی ہوئی اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہو، بیان کر۔ اس نے جواب دیا، میں کیا کہوں، میری ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے۔ اس یار یعنی اللہ کی تعریف یعنی میرا تعریف کرنا دراصل تعریف نہ کرنا ہے، کیونکہ تعریف کسی وجود کی دلیل ہے اور وجود غلط ہے۔ میرے فراق اور خون جگر کی تفصیل کسی دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دے۔ سالک اپنے ہر مقام کو ہجر تصور کرتا ہے، اس لیے سیر ذات الہی کی کوئی حد نہیں۔ ہجر کی اضطراری کیفیت میں روح نے کہا، مجھے کھلا کیونکہ میں بھوکی ہوں۔ جلدی کر کے وقت تیز تلوار کی طرح گزرا جاتا ہے۔ مثلاً صوفی وہ شخص جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے ہوئے ہو، ہمیشہ ابن الحال ہوتا ہے۔ کوئی یار کی بات سنا، شاید تو صوفی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن میں اسے ایک قصے کی صورت میں سناتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ معشوقوں کا راز دوسروں کے قصے میں بیان کر دیا جائے۔ اس نے کہا، کھلم کھلا بات کہہ دے، مجھے قصوں میں الجھا کر نہ سنا۔ رسولوں کے راز اور اشارے بتا دے، اصل پردہ اٹھا دے، کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیراہن میں نہیں سما سکتی۔ میں نے کہا، اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا تو نہ تو رہے گی، نہ کنارہ نہ وسط۔ تو مانگ مگر انداز کے مطابق مانگ، گاس کا تنکا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسولوں کا راز تو لا الہ الا اللہ ہی ہے، صفات کمال سے متصف تو صرف ذات باری ہی ہے۔ سن لے کہ سورج جس نے سارا جہان روشن کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو سب کو جلا دے۔ تو اپنا چہرہ چھپائے ہے تو ہر طرف قیامت کا سا شور ہے، اگر کبھی بے پردہ باہر آ جائے تو تجلی سے دونوں جہان جل جائیں۔ اب ہونٹ سی لے اور آنکھیں بند کر لے، عالم کی تباہی کی کوشش نہ کر اور شمس تبریزی کے بارے میں اس سے زیادہ جستجو نہ کر۔
इस बात का इख्तिताम नहीं है, ले किस्सा फिर सुन। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 7। लौंडी का मर्ज जानने के लिए तबीब का बादशाह से लौंडी के साथ तन्हाई चाहना। तबीब जब लौंडी के मर्ज से वाकिफ हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मैं तन्हाई में कनीज से कुछ बात करना चाहता हूं। बस सवाए तबीब और बीमार के वहां कोई न रहा। तबीब ने निहायत नरमी से पहले उसके शहर का नाम पूछा, फिर रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों का, और हाथ उसकी नब्ज पर रखा। पैर में चुभे हुए कांटे को निकालना जब एक मुश्किल काम है तो दिल के कांटे का क्या हाल होगा, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हर एक दिलों के कांटे देख सकता तो फिर दुनिया से गमों का मिटाना क्या मुश्किल था। अगर कोई गधे के दुम के नीचे कांटा रख दे तो वो नाअहल कूदने लगेगा ताकि ये उससे दूर हो, लेकिन कांटा और धनसता जाएगा। इसलिए कोई अक्लमंद चाहिए जो दिल के कांटे को निकाले। वो उस लौंडी से बच्चों की तरह पिछले वाकयात और हालात पूछता जाता था और अपना कान उसकी नब्ज पर रखे था ताकि जान ले कि किस नाम पर नब्ज फड़कती है और उसका जानी महबूब कौन है। मुख्तलिफ शहरों और लोगों के बारे में पूछते पूछते हकीकत मालूम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तो उसका चेहरा जर्द हुआ और ना नब्ज फड़की। बातें करते करते शहर समरकंद का जिक्र आया तो लौंडी ने ठंडी आह भरी और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगी, वहां एक ताजर ने मुझे एक मालदार सुनार के पास बेचा। उसके पास मैं 6 माह रही, फिर उसने मुझे बेच दिया। जब ये कहा तो नब्ज फड़की और चेहरा जर्द हो गया। तो लौंडी से उस सुनार का नाम और पता मालूम कर लिया और लौंडी से कहा कि अब तू तकलीफ से निजात पा जाएगी। मैं तेरा मर्ज समझ गया हूँ और अब तेरे साथ वो कुछ करूंगा जो बारिश चमन से करती है। मैं 100 बापों से बढ़कर तुझ पर मेहरबान हूँ, ये राज किसी पर न खोलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपना राज छुपाया वो जल्द मुराद को पहुंचा। दाना जमीन में छुपता है तो दरख्त बनता है। लौंडी उन बातों से मुतमईन हो गई। सच्चे वादे दिल को इत्मीनान अता करते हैं और झूठे वादे परेशानी। अहले करम हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं। अगर तू अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो खाम कहलाएगा। वादे को जान से पूरा करना जरूरी है ताकि तू क़यामत में उसका फैज देखे। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 8। तबीबे इलाही का लौंडी का मर्ज मालूम कर लेना और उसे बादशाह पर जाहिर करना। तबीब ने बादशाह से लौंडी का कुछ कुछ हाल बता दिया और कहा कि एक कासिद समरकंद भेजे जो सुनार को नकदी नाम का लालच देकर यहाँ ले आए। उसकी बदौलत लौंडी खुश हो जाएगी और इस तरह ये मुश्किल आसान हो जाए। जब उस तंगदस्त लालची सुनार को दौलत नजर आएगी तो घर छोड़ देगा। सोना अक्ल को दीवाना बनाने वाली चीज है, खसूसन मुफलिस को तो बहुत जलील करता है। हाँ, अक्लमंद और नेक आदमी इससे फायदा हासिल कर सकता है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 9। बादशाह का एलचियों को समरकंद रवाना करना और सुनार की तलाश। जब बादशाह ने तबीब की बात सुनी तो उसे कबूल किया और 2 कासिद सुनार की तलाश में रवाना किया। वो दोनों समरकंद सुनार के पास पहुंचे, उसके काम की बेहद तारीफ की, जोड़ा और कुछ सोना चांदी उसे दिया। वो लालच में आ गया। वो अपना शहर और औलाद छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। वो बड़ी शान शौकत से सवार जा रहा था तो इज्जत की वजह से खुश था, मगर उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बादशाह के सामने लाया गया, उसकी बहुत इज्जत अफजाई की गई और बहुत सा सोना उसे देकर शाही जेवरात और बर्तन बनाने के लिए काम पर लगा दिया गया। फिर तबीब ने बादशाह से कहा कि वो लौंडी उसे सुनार को दे दे ताकि वो उसके वसल से खुश हो जाए। बादशाह ने लौंडी का निकाह उससे कर दिया ताकि वो इकट्ठे रहे। तबीब ने एक ऐसा शरबत सुनार के लिए तैयार किया कि 6 माह के अरसा में वो गुल गुल कर कमजोर, बदसूरत और जर्द हो गया। चूंकि लड़की सिर्फ उसकी खूबसूरती पर आशिक थी और महज रंग का इश्क रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होता। उसका हुस्न जायल हुआ तो इश्क भी ठंडा पड़ गया। सुनार का वक्ती हुस्न ही उसका दुश्मन बन गया। मोर के दुश्मन उसके पर हुए और बहुत से बादशाहों को उनकी वक्ती शान शौकत ने मारा। सुनार का जिस्म पिघल कर रेशे की तरह हो गया। वो सुनार कहने लगा
کہ جس نے مجھ سے کمتر شے کی خاطر مجھے مار ڈالا ہے اسے معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ آج میری باری ہے تو کل اس کی آنے والی ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے۔ سنار زیر زمین چلا گیا اور وہ لونڈی اپنے غم سے نجات پا گئی، اس لیے کہ فانی اشیاء کا عشق بھی فانی ہوتا ہے اور ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ جلد اول، حکایت نمبر 10۔ اس بیان میں کہ سنار کو مار ڈالنا خدائی اشارہ تھا، نہ کہ کسی برے خیال سے۔ سنار کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہ کسی امید کی بنا پر تھا اور نہ کسی خوف کی۔ اس طبیب نے اس سنار بادشاہ کی خاطر قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا حکم اور الہام نہیں ہوا۔ وہ لڑکا جس کا گلا خضر علیہ السلام نے کاٹا تھا، اس کا بید عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ جو شخص اللہ کی طرف سے الہام یا وحی پاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے درست ہوتا ہے، چونکہ وہ جان عطا کرتا ہے اور اگر قتل بھی کرے تو جائز ہے۔ وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کے ہاتھوں قتل ہو جا، تاکہ تیری روح ہمیشہ خوش رہے۔ عاشق خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جب معشوق اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرے۔ وہ خون بادشاہ نے شہوت کی خاطر نہیں کیا۔ تو بدگمان نہ ہو، جان لے کے صاف میں صفائی کھوٹ کو کب چھوڑتی ہے۔ یہ محنت اور مشقت تو اس لیے ہے کہ بھٹی چاندی سے میل کو نکال دے۔ کھرے اور کھوٹے کا امتحان اس لیے ہے تاکہ وہ جوش میں آئے اور سونا اپنا میل اوپر لے آئے۔ غلط گمان نہ کر، کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو وہ بادشاہ نہ ہوتا، پھاڑ کھانے والا کتا ہوتا۔ وہ شہوت اور حرص و ہوس سے پاک تھا، اس نے اچھا کیا، اچھا بظاہر برا۔ اگرچہ خضر علیہ السلام نے سمندر میں کشتی توڑ دی، لیکن اس کے توڑنے میں 100 درستیاں تھیں۔ باوجود تمام علم و ہنر کے موسیٰ علیہ السلام کا خیال اس تک نہ پہنچا۔ اس لیے تو بھی بے پر کی نہ اڑا، وہ سرخ پھول ہے، تو اسے خون نہ کہہ۔ وہ عقل کی زیادتی کی وجہ سے مست ہے، تو اسے دیوانہ نہ سمجھ۔ اگر مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصود ہوتا تو میں کافر ہوتا، اس کا نام بھی لیتا۔ بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر تھا اور اللہ تعالیٰ کا مخصوص تھا۔ وہ آدمی جس کو ایسا بادشاہ قتل کرتا ہے، اس کو بہترین مرتبہ عنایت کرتا ہے۔ جان لیتا ہے تو 100 جانیں دیتا ہے، بلکہ اتنا دیتا ہے کہ تیرے خیال میں بھی نہ آ سکے۔ عام مہربانی کے لیے کسی خاص پر قہر شریعت جائز رکھتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کا فائدہ قہر میں نہ دیکھتا تو وہ سراپا لطف و کرم قہر کیوں کرتا؟ پچنے لگانے کی تکلیف سے بچہ تو لرزتا ہے، لیکن مہربان ماں اس کی تکلیف سے خوش ہوتی ہے۔ تو سب کچھ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، لیکن تو حقیقت سے دور جا پڑا ہے۔ لے ایک قصہ سن، شاید تو سمجھ جائے۔